भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 को आधी रात में रेडियो पर इंदिरा गांधी की इन चंद लाइनों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। इंदिरा गांधी ने न केवल विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, बल्कि सत्याग्रह कर रहे मासूम लोगों के साथ भी अत्याचार और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। प्रिंटॉक्स द्वारा 1977 में पब्लिश की गई पुस्तक टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया में इमरजेंसी के दौरान जिन तथ्यों को बताया गया है, उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे कोई शासक इतना हैवान हो सकता है। आज आपको इमरजेंसी के दौरान टॉर्चर के 5 बड़े सबूतों से अवगत कराते हैं। सबूत नंबर 1, टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया के पेज नंबर 13 में लिखा है कि इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों को पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में लिया, उन्हें बारूद लगे जूतों से पीटा जाता था। पैरों के तलवों पर बेरहमी से पिटाई की जाती थी। लाठी पर सिपाही बैठकर पैरों की हड्डियों पर लुढ़काता था। जेड पोजीशन में घंटों तक झुकाकर रखा जाता था। रीढ़ की हड्डियों पर पीटा जाता था। दोनों कानों पर तब तक थप्पड़ मारना जब तक कि पीड़ित बेहोश न हो जाए। राइफल के बट से बेरहमी से मारा जाता था। सत्याग्रहियों को नंगा कर उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया जाता था। शरीर के प्राइवेट पार्ट में बिजली के तार से करंट डाला जाता था। सिगरेट और मोमबत्ती से शरीर को जलाया जाता था। भोजन, पानी और सोने नहीं दिया जाता था। पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जाता था। हाथों को पीठ से बांधकर हवा में लटका दिया जाता था। हवाई जहाज की छत पर बांधकर टॉर्चर किया जाता था। सबूत नंबर 2, पुस्तक के पेज नंबर 14 पर लिखा है कि टॉर्चर के दौरान हैदराबाद में नरसिंहा रेड्डी के कानों पर इस तरह मारा गया कि कान से खून बहने लगा और बाद में उसका ऑपरेशन करना पड़ा। 18 नवंबर 1975 को सत्याग्रह के नेता अशोक ने सिटी कॉलेज हैदराबाद में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद 4 दिसंबर 1975 को उन्हें पूरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद उन्हें खून की उल्टी होने लगी और वे बेहोश हो गए। इसी तरह कई और छात्र नेताओं को पूरी तरह पीटा गया। सबूत नंबर 3, पेज नंबर 15 पर बताया गया है कि हैदराबाद के विकरवाद में कृष्णया और अन्य सत्याग्रहियों पर इसी तरह के जुल्म ढाए गए। उन्हें भोजन नहीं दिया गया, बेरहमी से पीटा गया, कपड़े उतारे गए और कड़कड़ाती ठंड में नंगे बदन सोने को कहा गया। 7 अक्टूबर 1975 को करीमनगर जिले से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 3 लोगों के शरीर को मोमबत्तियों से जलाया गया। सबूत नंबर 4, इमरजेंसी के दौरान टॉर्चर की दर्दनाक दास्तां का बयां करती किताब के पेज नंबर 16 पर लिखा है कि बेलगाम के चिनप्पा और एक छात्र नेता अशोक को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हवाई जहाज में बांधकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, जिससे अशोक बेहोश हो गए। इसी तरीके से हुबली के भी छात्रों को गिरफ्तार कर उन्हें टॉर्चर किया गया। सबूत नंबर 5, इमरजेंसी में महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। पुस्तक के पेज नंबर 17 और 18 पर लिखा है कि बेंगलोर में नरसम्मा गरुड़प्पा नाम की एक गर्भवती महिला को 15 अगस्त 1975 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उन्हें डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां जंजीर से उन्हें बांध कर रखा गया। इमरजेंसी के दौरान देश के हर एक कोने में टॉर्चर की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जिसका जिक्र टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया में किया गया है। ये पुस्तक लोकतंत्र का गला घोटकर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस के उन काले कारनामों को उजागर करती है, जिसे जानकर आज हर कोई सन्न रह जाता है। विपक्ष में बैठी आज कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन इसी कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू कर लोकतंत्र और मानवाधिकार की धज्जियां उड़ा दी थी।